सबसे पहले जी इसमें मैंने डिलक्स टर्बिडिटी वाटर एंड सॉइल एनालिसिस किट। मैं सबसे पहले इसकी पीएच पैरामीटर है, फंक्शन नॉब है आपकी। फंक्शन नॉब में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पैरामीटर की किट है। ये फंक्शन नॉब है, इसे रोटेट करके पैरामीटर को सिलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले मैं पीएच की टेस्टिंग कर रहा हूँ। पीएच में ये पीएच इनपुट लिखी हुई है, इसमें हमने ये इलेक्ट्रोड लगा देना है। इसे रोटेट करके लगाने के बाद हमने इसको कैप को एंटी रोटेट वे रोटेट करके इसको निकाल लेना है। निकलने के बाद सबसे पहले साथ में मैंने डीप कर दिया। ये देखो पीएच की एरिया में डिवीज़न बना रखा है। जब इसमें आपको रोटेट करके ये पीएच वाली नॉब है, ये कैल जो नॉब है आपका, ये आपको 7 पीएच को एडजस्ट करने के लिए मैं इसको 7 एडजस्ट कर लिया। करने के बाद इसको आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद डिस्टिल वाटर से वॉश करके 4 में आपने डिप कर देना है। ये मैंने केमिकल बना रखा है। 4 आप एडजस्ट किससे करोगे? स्लोप वाली नॉब से। स्लोप वाली नॉब से मैंने 4 एडजस्ट करना है। इसको मैंने 4 एडजस्ट कर लेता हूँ। टेम्परेचर को अपना केमिकल के हिसाब से रखना है। केमिकल के अंदर जितनी टेम्परेचर है उतने हिसाब से अपना टेम्परेचर रखना है। इस टाइम मेरे टेम्परेचर कितनी है? हाइड्रोमीटर में आ रहे हैं 23 डिग्री, बट इस टाइम है 22 डिग्री। 22 डिग्री मैंने एडजस्ट कर दिया। 4 एडजस्ट हो गए। 4 एडजस्ट होने के बाद मैंने इसे निकाल लिया। दोबारा क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक करके देखेंगे इसमें आ रहा है कि नहीं ये मेरे के 4 एडजस्ट हो गए, 7 एडजस्ट हो गए। इसके बाद हमने 9.2 में डीप कर देना है सीधा। 9.2 में हमने डीप कर दिए। ये ऑटोमेटिकली आएंगे, 9 के आसपास आ जाएंगे। ये आपके पीएच टेस्टिंग हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है? पैरामीटर आपने चेंज कर लेना है। पैरामीटर चेंज कैसे? ये नॉब को रोटेट करके, फंक्शन नॉब को रोटेट करके पैरामीटर चेंज करोगे। पैरामीटर के बाद हमने क्या आ गया? कंडक्टिविटी टीडीएस। कंडक्टिविटी टीडीएस में मैंने ये इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये हमारी कंडक्टिविटी सेल है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद एक कंडक्टिविटी टीडीएस सैलिनिटी लिखी हुई है, टीडीएस कंडक्टिविटी सैलिनिटी, इसमें हमने लगाना है। सबसे पीएच हमारी टेस्ट होगी। उसके बाद मैंने कंडक्टिविटी टीडीएस में सिलेक्ट कर लिया। ये देखो ये जो स्विच दे रखी है, एक कंडक्टिविटी साइड है, ये टीडीएस साइड है। कंडक्टिविटी की मैंने जो केमिकल बना रखा है, इस केमिकल में मैंने इलेक्ट्रोड को लगा दिया। इनपुट लगाने के बाद इसमें डीप कर दिया। ये हमारी 1 मिलीसीमेंस की केमिकल है, 1 मिलीसीमेंस पड़ गई। इसकी अकॉर्डिंग टीडीएस क्या आएगा? टीडीएस आ जाएगा इसकी 65%, वो आ गया। इसके बाद इसकी मैं सैलिनिटी देख लेता हूँ। सैलिनिटी आपका कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, 0.7। ये है आपके पीपीटी रेंज में, और वो माइक्रोसीमेंस, मिलीसीमेंस और पीपीएम की रेंज में आती है टीडीएस और कंडक्टिविटी। और पीपीटी जो ये होती है वो सैलिनिटी की रेंज होती है। इसके बाद हम चले जाते हैं किसकी रेंज में? टर्बिडिटी की रेंज में। टर्बिडिटी रेंज में क्या होता है? सबसे पहले आप एडजस्ट करोगे सैम्पलर। पोलर है, सैम्पलर में ये वायर लगी होती है। ये सैम्पलर होल्डर, इसमें सॉकेट में आपने स्विच लगाना है। ये उल्टा लग नहीं सकता, जैसे कि वैसे ही लगेगा। जैसे मैंने इस टाइम इसको एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद इसके अंदर देखो लाइट व्यू हो जाएगा। लाइट व्यू होने के बाद सबसे पहले आपने डिस्टिल वाटर को पुट करना है। जैसे मैंने डिस्टिल वाटर पुट कर दिया। पुट करने के बाद डिस्प्ले में आपने इससे 0 रोटेट कर लेना है। 0 सेट करके ये 0 वाली नॉब से 0 आपने एडजस्ट कर लेना है। 0 एडजस्ट कर लेना है। 0 एडजस्ट करने के बाद इसको आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद ये हमारी ये 400 NTU का, इसे मैंने पुट कर देना है। पुट करने के बाद इससे हमने 400 एडजस्ट कर लेना है। 400 एडजस्ट करने के बाद इसको निकाल के हमने एक क्या करना है? इसकी 50%, कुछ भी हो अनुमानिक मैंने डाउनलोड करा, इसकी 50% आना चाहिए। 400 मैंने एडजस्ट करता है, इसकी 200 आ गया। अब इसके बाद ऐसे ही आपने डाउनलोड करके इसको टर्बिडिटी को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपके आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या करोगे आप? टेम्परेचर में एक
सॉकेट होती है, ऐसे टेम्परेचर प्रोब दी जाती है, लगा के हम देख लेंगे इस टाइम रूम टेम्परेचर हमारी कितनी आ रही है। 22.2 आ रहे हैं, 22.2। इसके बाद आते हैं आपके डी ओ के एरिया। डी ओ के एरिया में क्या होगा, सबसे पहले अपने कैलिब्रेशन नॉब को बिल्कुल राइट सेट कर देना है। राइट सेट करने के बाद जीरो वाली नॉब को एडजस्ट करके अपना जीरो करना है। ये डीजल ऑक्सीजन की प्रोब होता है, इसको आपने कहाँ लगाना है, ये डी ओ की एरिया लिखी हुई है, यहाँ पे आपने ये कर देना, रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक लगा देना। लगाने के बाद इसके अंदर डीओ मेम्ब्रेन लगाई जाती है। डीओ मेम्ब्रेन क्या होती है, एक पैकेट में आपको दी जाती है डीओ मेम्ब्रेन, उसमें आपने डीओ मेम्ब्रेन को लगा लेना है। लगाने के बाद Na2SO3 में आपने Na2SO3 और KCl, सबसे पहले डीओ प्रोब को आपको रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर KCl फिल करनी होती है। KCl कितने फिल करनी होती है, 7.5%, मतलब 7.5 ग्राम आप लोगे KCl लेके आपने 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करोगे, वो बन जाएगा आपका 7.5% KCl। वो फिल करनी होती है ये डिजोल्व ऑक्सीजन की प्रोब के अंदर, यहाँ पे आप फिल करोगे, डालोगे तो बबल ना रहे, उसके बाद रोटेट कर दोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड में आपने डीप करके जीरो एडजस्ट करना है। जीरो वाले नॉब से आप जीरो एडजस्ट करोगे। उसके बाद कोई भी आपके पास स्टॉक स्टैंडर्ड होगा, अगर स्टॉक स्टैंडर्ड नहीं होगा डिस्टिल वाटर में पुट कर दोगे। डिस्टिल वाटर में पुट करने के बाद आपने एडजस्ट कर लेना उसकी वैल्यू एडजस्ट करने के बाद अननोन में डीप कर देना, अननोन में आपका रीडिंग आ जाएगा। सपोज मैं इस टाइम कोई भी अननोन में डीप करता हूँ, ये आपके जीरो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये Na2SO3 है, इसमें धीरे धीरे आपके जीरो एडजस्ट होगा। जीरो एडजस्ट होने के बाद आपने डिस्टिल वाटर में डीप करके उसकी वैल्यू एडजस्ट कर लेना। वैल्यू कितनी होगी डिस्टिल वाटर के अंदर, अगर प्योर डिस्टिल वाटर होगा उसमें 6.5 होगा, एडजस्ट आपने कर लेना नॉब को रोटेट करके। उसके बाद आपने जो भी अननोन टैप वाटर हो या कोई भी पानी हो उसकी वैल्यू एडजस्ट करके अपने धीरे धीरे आपके रेस्पॉन्स स्लो और इस टाइम में मतलब धीरे धीरे थोड़ी ये हो जाएगा, रेस्पॉन्स जीरो हो जाएगा। एडजस्ट जीरो होने के बाद आपने सपोज मैं डिस्टिल वाटर में डिप कर देता हूँ। डिस्टिल वाटर में डिप करने के बाद ये डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर में मैंने डिप कर दिया। डिप करने के बाद इसमें मैंने इस कैलिब्रेशन नॉब को रोटेट करके स्टेबल होने के बाद रोटेट करना आपने। स्टेबल होने के बाद रोटेट करके इसको 6.2 एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद कोई नॉब को आपने हिलाना नहीं, इसको वॉश करके डिस्टिल वाटर से आपने कोई भी अननोन में डिप कर देना, रीडिंग डिस्प्ले में आ जाएगा।